सभी व्यूअर्स को डॉक्टर पवन ओबराय की तरफ से नमस्कार बच्चों। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। देखिए आज फिर भी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का आपका पेपर है, तो यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। ऑलरेडी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जो है 1000 से ज़्यादा MCQs लगभग मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप सभी बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं, है ना। इंग्लिश मीडियम में भी थोड़े से कम है, बट हिंदी मीडियम में काफ़ी सारे MCQs हो चुके हैं, तो आप इनको प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जो रेड कलर की है वो हिंदी मीडियम की है और जो ग्रीन कलर की है वो इंग्लिश मीडियम की है, ताकि बच्चों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। बच्चों एग्ज़ाम जो है वो आपके एग्ज़ाम फॉर्म सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के 20 जनवरी के बाद आने वाले हैं और इसके बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, तो आपके इलेक्शन के बाद यानी कि 14 फरवरी के बाद आपके एग्ज़ाम शुरू होने की उम्मीद है, मेरा ऐसा अनुमान है। तो आप अपनी तैयारी घर पे बैठ के कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 231 से, है ना। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, जो बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हो तो पहले के पार्ट प्लेलिस्ट में जा करके आप इसको देख सकते हैं और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी की कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी मैं लेटेस्ट आती है तो आपको जरूर प्रोवाइड कराता हूं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? 2 वर्गों में। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु कार्बन होते हैं? 6। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है तो ये होता है सेल्यूलोज। मां के दूध में उपस्थित रहता है, देखिए ये रहता है लैक्टोज, ध्यान रखना। फ्रैक्टोज और लैक्टोज जो है दोनों अलग अलग होते हैं, तो लैक्टोज होता है, इसी वजह से कहा जाता है कि मां का जो दूध है वो बच्चे के लिए अमृत के बराबर है। ठीक है, तो स्टूडेंट आंसर आपको पता ही है, इसलिए टिक लगा रखे हैं मैंने, क्योंकि जब PDF फाइल बच्चे परचेज करते हैं तो एग्जाम के दिनों में आंसर क्योंकि लास्ट के पेज पे होता है तो बार बार उन्हें अपने मोबाइल या लैपटॉप पे पेज को पलटना पड़ता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आंसर मैंने टिक लगा दिए हैं। प्रैक्टिस सेट जो मैं तैयार कर रहा हूं उसमें आंसर नहीं है, तो वो आप वीडियो के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो उन्हें किससे ऊर्जा मिलती है? तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है, तो यह लक्षण किसका है? तो यह लक्षण होता है मधुमेह का, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं या शुगर कहते हैं। माल्टोज क्या है? तो माल्टोज जो है वो अंकुरित अनाजों का शक्कर होता है। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? देखिए यही क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 है, ऐसे घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। तो लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो वो है शरीर में ऊर्जा तथा शक्ति पैदा करना। वसा की मात्रा अधिक होती है, देखिए वसा की मात्रा मक्खन में भी होती है और सोयाबीन में भी होती है और पनीर में भी होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी में। 1 ग्राम वसा से कैलोरी ऊर्जा मिलती है? नो। एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है, तो वो होती है 20 GM। शैशवावस्था में वसा की आवश्यकता होती है 25 GM की। वसा की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है फ्राइनोडर्मा। ठीक है, फ्राइनोडर्मा। निम्न में से संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? देखिए तीनों ही है, ब्यूट्रिक अम्ल भी है, पॉमिटिक अम्ल भी है और कैप्रिलिक अम्ल भी होता है। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। मूंगफली से लगभग कितने प्रतिशत वसा प्राप्त होती है? 50%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्बनिक यौगिक है, तो वसा जो है वो कार्बनिक यौगिक है। निम्न में से असंतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? तो लिनोलिक अम्ल, ओलिक अम्ल
और आर्किडोनिक अम्ल, तो ये सभी होते हैं ना। डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ज्यादातर मोटे व्यक्ति को ही होता है, जो लोग मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो उनको जो है डायबिटीज हो जाती है, मधुमेह, है ना, शुगर की बीमारी। ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन है वसा। वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? ओबेसिटी, यानी कि जब आदमी मोटा हो जाता है, ठीक है, ओबेसिटी। वसा के कार्य हैं, तो तीनों कार्य होते हैं वसा के। शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना और ताप के कुचालक का कार्य करना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से वसा का सांद्र स्रोत नहीं है। गेहूं जो है वसा का सांद्र स्रोत नहीं होता। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन बी। निम्न वसा के संयोजक अवयव हैं, तो निम्न वसा के संयोजक अवयव तीनों ही होते हैं, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में वसा के गुण हैं, ठीक है, पानी में घुलनशील भी होता है और ईथर बेंजीन में घुलनशील भी होता है और जो है पचने में अधिक समय भी लेता है। तो ये तीनों ही गुण होते हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीजन के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, तो उसे कहते हैं कीटोन्स। वसा को गर्म करने पर प्राप्त पदार्थ होता है, तो वो होता है कोलतार, ठीक है। या तो स्टूडेंट, ये कोलतार है या कोलवार है, थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट है ना। ये थोड़ा सा कोलवार भी हो सकता है और कोलतार भी हो सकता है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है। एक्चुअली ये आंसर नहीं है, लेकिन जो शब्द दे रखा है बी में, उसकी बात कर रहा हूं आपसे। तो एक्चुअली आंसर तो इसका एक्रोलीन है। वसा को गर्म करने पर जो प्राप्त पदार्थ होता है वो एक्रोलीन होता है। ग्लिसरॉल है एक प्रकार का, देखिए, वो वसा भी होता है और लिपिड भी होता है। शरीर में वसा का पाचन हो जाता है तो 90 से 95%। पायस वसा किसमें पाए जाते हैं? देखिए, ये अंडे में भी पाए जाते हैं, दूध में भी पाया जाता है और दही में भी पाया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अधिक ताप पर रखने पर वसा अम्लों में परिवर्तित होकर एक पदार्थ बनता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो उसे हम कहते हैं एक्रोलिक। मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए वसा, ठीक है। डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर टिकता है जिसमें वसा होती है, ठीक है। वसा अगर होती है आपके भोजन में तो वो आपके साथ ज्यादा देर तक टिक सकता है। वसा के पाचन से बनता है तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। वसा घुलनशील है, तो वसा जो है एक्चुअली पानी में घुलनशील होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है, तो वो एग्नाशियक रस में पाया जाता है, ठीक है, एग्नाशियक रस में। निम्न वसा में कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है? तो जो असंतृप्त वसा है वो स्वस्थ वसा जो है माना जाता है। वसा के पाचन करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं लाइकोपोलिटिक एंजाइम, ठीक है, लाइकोपोलिटिक एंजाइम। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा प्राप्त होती है, नो कैलोरी। सरल वसा नहीं है, तो जो सिट्रॉल है वो एस्टरल वसा नहीं होती, सिट्रॉल। विटामिन डी के चयापचय में सहायक होता है, ठीक है, माफी चाहूंगा, चयापचय में एक्चुअली पचाना होता है एक्चुअली वर्ड, लेकिन थोड़ी सी ये किताबी लैंग्वेज होती है
है ना, ये चयापचय होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये वर्ड। तो मतलब कि पचने में सहायक होता है। तो सही आंसर है इसका अर्गोस्ट्रॉल। ठीक है, अर्गोस्ट्रॉल। चलिए नेक्स्ट है, किस कारण तेल ठंडे मौसम में भी द्रव्यावस्था में रहता है, जमता नहीं है? जैसे सरसों का तेल आपने देखा होगा कि कितनी भी सर्दी हो तो वो जमता नहीं है, लेकिन घी जम जाता है। तो उसमें असंतृप्त वसीय अम्ल होता है। इसके कारण से जो है, जो सरसों का तेल होता है या और भी तेल होते हैं जो नहीं जमते हैं, तो उसमें असंतृप्तीय वसीय अम्ल होते हैं। वसा अघुलनशील होती है। देखिए वसा जो है अघुलनशील होती है जल में, ध्यान रखेंगे। वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीजन के फलस्वरूप एक पदार्थ बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? कीटोन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन दोबारा आता है तो उसमें कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर चेंज होती है, कुछ वर्ड जरूर चेंज होता है, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि उसकी क्वेश्चन की डबलिंग हो रही है या उसको रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज की जाती है। जैसे मैंने लैक्टोज वाले आपको दोनों क्वेश्चन बताए, तो इसलिए क्वेश्चन कैसे भी आए आप स्टडी जरूर कर लें, और लैंग्वेज घुमा करके भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो सही आंसर है इसका कीटोन्स। निम्न में से वसा के गुण हैं, तो देखिए ईथर और बेंजीन में घुलनशील भी होता है, पचने में अधिक समय भी लेता है, और पानी में घुलनशील भी होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एक वयस्क को वसा की आवश्यकता होती है, तो वो होती है 20 GM। ऊर्जा प्राप्त करने का प्रमुख साधन है वसा। शैशवावस्था में वसा की आवश्यकता होती है 25 GM की। वसा की मात्रा अधिक होती है। देखिए तीनों चारों क्वेश्चन आ चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा दोबारा से एक बार रिपीट हो जाए तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा कि वसा की मात्रा जो है मक्खन में भी अधिक होती है, सोयाबीन में भी होती है, और पनीर में भी होती है। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वसा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो ओबेसिटी हो जाता है, यानी कि मोटापा, आदमी मोटा हो जाता है। किस वनस्पति जन्य पदार्थ से वसा प्राप्त नहीं होती, यानी किसको खाने से? ठीक है, आलू और ओला। ठीक है, आलू और ओला, ठीक है, इसको खाया जाता है तो वसा नहीं मिलती है। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका ये सभी। किसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तथा शरीर में चिकनाई उत्पन्न होती है? तो देखिए ना तो वो एराकोनिक अम्ल होता है, ना वो लिनोलेइक अम्ल होता है, और ना वो आपका जो है लिनोलेनिक अम्ल होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कोई नहीं। ठीक है, मक्खन के प्रति 100 ग्राम 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा होती है, तो वो होती है 80 ग्राम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सोयाबीन एवं गेहूं के आटा में से प्रत्येक 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा कितनी होती है? बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो चार जो आ रहे हैं आपके। देखिए मक्खन के तो 100 ग्राम में हो गई 80 ग्राम, और सोयाबीन और गेहूं के आटा में हो गई 100 ग्राम में आपकी 20 ग्राम। वसा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ये क्वेश्चन अभी पीछे आया था, तो वो था फ्राइनोडर्मा। अच्छा, वसा कैसा भोज्य पदार्थ होता है? तो चिकनाई युक्त होता है। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? तो वो देता है आपकी 9 कैलोरी। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन कौन सा है? देखिए वसा होती है। मूंगफली में लगभग कितने प्रतिशत वसा होती है? 50%। वसा के अधिक समय तक रखने से ऑक्सीजन से एक पदार्थ बनता है, तो वह है कीटोन्स। वसा के कार्य हैं,
तो देखिए, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा देना और पचने में भी जो है अधिक समय लेना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। प्रोटीन की कमी से होने वाला, देखिए अब ये जो 2-3 क्वेश्चन थे रिपीट हुए थे, तो क्योंकि टॉपिक कहीं बार बार आ जाता है वही वाला, तो क्वेश्चंस भी उसका बन जाता है, क्योंकि टॉपिक से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, जब हम थ्योरी बुक्स में से स्टडी करते हैं तो टॉपिक्स में ही बनते हैं। अगर ये बच्चे कहते हैं तो कोई बात नहीं, उसको अगर दोबारा रिवीजन हो जाता है आपका, अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, अब प्रोटीन के कुछ क्वेश्चंस हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो होता है चर्म रोग। ठीक है, प्रोटीन प्राप्ति के साधन है, देखिए सोयाबीन, मूंगफली और सेम, इन तीनों से प्रोटीन मिलती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है उपयुक्त सभी। प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मुल्डर है, ठीक है, उन्होंने दिया था। प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो वो आपके पाए जाते हैं 22, ध्यान रखेंगे। शरीर में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एक तो हो गया प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो वो हो गया 22, और शरीर में कितने प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, तो वो हो गए 10। प्राणी इस जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्राणीज प्रोटीन। निम्न में से वनस्पति प्रोटीन का शरीर निर्माण मूल्य है, तो वो है आपका 35 से 40%। ठीक है व्यूअर्स, तो इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 800 प्लस क्वेश्चंस हैं, तो अभी इसके कुछ पार्ट और बनेंगे। तो मेरा मेन पर्पस यही है पहले कि ये हिंदी मीडियम में मैं क्वेश्चंस खत्म कर लूँ, और उसके बाद फिर इंग्लिश मीडियम में भी मैं एक बार दोबारा से कराऊंगा, और बीच बीच में मैं कभी इंग्लिश मीडियम में करा भी देता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।